ठीक है, मैं ये आप यहीं से देख फाजिल अहमद जी आपके पास आऊंगी। आप लगातार इसको कंटिन्यू भी करिएगा और इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दे। नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बिहार सरकार में मंत्री है नितिन नवीन, ये अहम जानकारी आपको दे दे। बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं और आपको बता दें कि बड़ी जिम्मेदारी है निश्चित तौर पर, और ये जिम्मेदारी नितिन नवीन को मिली है। ये अहम जानकारी आपको दे दें, नितिन नवीन बने हैं बीजेपी के, एक तरह से आप समझिए कि बड़ा पद है ये, नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बड़ी जिम्मेदारी है ये, और आपको बता दें कि काफी दिनों से ये जो योजना है वो चल रही थी कि आखिरकार ये पद किसे दिया जाए। लगातार जो मीटिंग है वो हो रही थी और अब फाइनली अगर आप समझिए तो नए कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो नितिन नवीन बनाए गए हैं और ये बड़ी जिम्मेदारी अब इनके ऊपर होगी। बहरहाल क्या कुछ वो जिम्मेदारी होगी ये भी देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि अब तक ये जिम्मेदारी जो है वो जेपी नड्डा संभाल रहे थे, लेकिन फिलहाल अब कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो बने हैं नितिन नवीन। तो अहम जानकारी आपको दे दें, जहां पर नितिन नवीन को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि अगर आप समझे तो बिहार में मंत्री ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जब ये जिम्मेदारी मिली है तो आने वाले समय में किस तरीके से जो चुनाव होंगे उसमें इनकी जिम्मेदारी सामने आएगी, किस तरीके से जो भूमिका है वो सामने आएगी, ये देखना होगा। क्योंकि आने वाले समय में आपको बता दें पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और भी उत्तर प्रदेश में उसके बाद, और कई राज्य हैं जहाँ पर चुनाव होने हैं, तमिलनाडु में। बहरहाल इस बीच अब ये बड़ा फैसला निश्चित तौर पर, और सीनियर एडिटर संजय शर्मा की मौजूदगी मेरे साथ है। अब संजय, नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बनाए गए हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? भ्रष्टाचार भाजपा से बीजेपी की आदत पड़ चुकी है कि लगातार चौंकाने वाले फैसले लगातार लेती रही है, और जिस तरह से नितिन नवीन का नाम बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के लिए आया है, उनको नियुक्त किया गया है, ये भी बड़ा चौंकाने वाला फैसला है। तो आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार चौंकाने वाले फैसले हो रहे हैं। जहां तक नितिन नवीन की बात है तो छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे, बिहार में मंत्री के पद पर आसीन थे, लेकिन जिस तरीके से उनको राष्ट्रीय जिम्मेदारी दी गई है, बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये बहुत बड़ी उनके लिए उपलब्धि भी है, क्योंकि पार्टी ने उनको सीधे सीधे ऊपर कहीं ऊपर पहुंचा दिया है। तो ये सभी बीजेपी के जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं उनके लिए एक बड़ा संदेश है, बड़ा मैसेज भी है कि किस तरीके से बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को देखती है, किस तरीके से अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को उठा करके ऊपर ले जा करके बिठाती है। तो बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे नितिन नवीन, और अब इसका मतलब साफ है कि बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को जल्दी चुनने जा रही है। ये बताया जा रहा है कि 2026 जैसे ही शुरू होगा, जनवरी में ही बीजेपी को अपना बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। अच्छा, अगर आप बीजेपी की बात करें संजय, तो जैसा कि आपने कहा है कि हमेशा वो चौंकाने वाले फैसले लेती है, मतलब कि कुल मिलाकर अब ये माना जाए कि नितिन नवीन को फिलहाल क्या क्या वो जिम्मेदारियां होंगी जो निभाते हुए नजर आएंगे नितिन नवीन? देखिए, फिलहाल बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, जिनका कार्यकाल पहले से खत्म हो चुका है, लेकिन वो अभी तक एक्सटेंडेड कार्यकाल पर चल रहे थे, उनका कार्यकाल लगातार बढ़ाया जा रहा था। तो आप कह सकते हैं कि अब नितिन नवीन को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तमाम जिम्मेदारियां संभालनी होंगी, यानी कि जेपी नड्डा अभी तक जो जो जिम्मेदारियां संभाले हुए थे वो सारी की सारी जिम्मेदारियां नितिन नवीन की होंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो जेपी नड्डा चुनाव लड़वाने वाले थे, पश्चिम बंगाल के चुनाव की तैयारियां जो करनी थी उसको अब नितिन नवीन को अंजाम देना पड़ेगा। साथ ही साथ जेपी नड्डा, क्योंकि उनके पास लगातार 2 से 3 बड़ी जिम्मेदारियां पहले से मौजूद हैं, वो राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस है, वहां पर नेता है, राज्यसभा में सदन के नेता है सरकार की ओर से। इसके अलावा उनके पास में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का भी पद मौजूद है। तो 2 जिम्मेदारियां पहले से थी, और इसके अलावा साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। तो अब नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में कुछ काम थोड़ा सा कम होगा जेपी नड्डा का, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष के नाते नितिन नवीन भी कई सारी जिम्मेदारियां संभालेंगे, संगठन की जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। आने वाले समय में
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने, तमिलनाडु, केरला, आसाम, पुडुचेरी के में जो विधानसभा के चुनाव होने, उनको लेकर के संगठन के जो लगातार जो एक्सरसाइज होनी है, संगठन को सक्रिय करना है, साथ ही साथ चुनाव लड़ाना है, तो इन सभी राज्यों की जिम्मेदारी आप सीधे सीधे नितिन नवीन के हाथों में आ जाएंगी। और कहीं ना कहीं संदेश क्या देने की कोशिश है, और नितिन नवीन ही क्यों, ये भी बड़ा सवाल होगा संजय। बिल्कुल, नितिन नवीन को कहां से निकाल के लाया गया, कहां से खोज के लाया गया, ये बात तय हो चुकी थी कि जिस तरीके से हमने देखा जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष बनाने की बात हुई तो केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को वहां पर भेजा गया। पंकज चौधरी कुर्मी समुदाय से आते हैं, उनको वहां पर यूपी का बीजेपी ने अध्यक्ष बनाया, ये सोच करके बनाया कि कुर्मी वोट बीजेपी को इस बहाने मिलेंगे और पिछड़ा वर्ग में एक अच्छा मैसेज जाएगा, ओबीसी वर्ग में, ओबीसी समुदाय में एक अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन ये बात तय हो चुकी थी कि बीजेपी का जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो हो सकता है सामान्य वर्ग से मिले, तो हो सकता है नितिन नवीन की नियुक्ति राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जो की गई है वो इसी बात को ध्यान में रख करके की गई है, क्योंकि अब सामान्य जाति को भी मैसेज देना है, संदेश देना है, साथ ही साथ नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनना है। तो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष अब कौन होगा, किसको बीजेपी बनाएगी, और उसके बाद में फिर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का क्या क्या होगा, क्या यही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे भावी, ये भी देखना होगा। ठीक है, रहेगी लगातार नजर बहुत